आज सुबह का समय था। कॉलेज के गेट पर छात्र छात्राएं अपने अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। आरव, स्मार्ट और थोड़ा शर्मीला लड़का, अपने किताबों के साथ खड़ा था। तभी सिया तेज कदमों से आती है और उसकी किताबें गिर जाती हैं। आरव तुरंत दौड़कर किताबें उठाता है और सिया को देता है। ये लो, ध्यान रखो, कभी कभी किताबें भी हमारी मदद कर सकती हैं। सिया मुस्कुराती है और कहती है, धन्यवाद, आप तो सही मायनों में मददगार निकले। फिर क्लासरूम में दोनों एक ही क्लास में बैठते हैं। प्रोफेसर पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन आरव बार बार सिया की ओर देखता है। सोचता है, आज ही सही कुछ बोलना चाहिए। सिया भी अपने मन में सोचती है, ये लड़का तो मेरे ध्यान से बाहर ही नहीं जाता। लंच ब्रेक में कैंटीन का माहौल था। आरव हिम्मत करके सिया के पास जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं, पढ़ाई, हॉबी, पसंदीदा फिल्में। आरव पूछता है, क्या तुम भी रोमांटिक फिल्में पसंद करती हो? सिया हंसते हुए कहती है, हाँ, पर मैं ज्यादा लाइफ में रोमांस देखना पसंद करती हूँ। कॉलेज की घंटी बजती है। दोनों अलग होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और दिल में धड़कन तेज थी। दर्शक सोचते हैं, क्या आगे दोस्ती बढ़ेगी या कुछ और होगा। कॉलेज का दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। क्लासरूम में हर कोई अपने नोट्स में मग्न था, लेकिन आरव और सिया की नजरें बार बार आपस में टकरा रही थी। आरव सोचता है, सिया के साथ बात करने का कोई और मौका मिलेगा या नहीं। उसकी धड़कन तेज थी। वहीं सिया अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। वह भी आरव को देख रही थी, लेकिन जल्दी से नजरें हटा लेती थी। उसे खुद पर हंसी आती है। कैसा अजीब लड़का है, वह सोचती है, लेकिन दिल को छू जाता है। कॉलेज के बगीचे में लंच के बाद दोनों की मुलाकात फिर से हुई। इस बार आरव ने हिम्मत कर कदम बढ़ाया। सिया, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? उसने धीरे से पूछा। सिया मुस्कुराई और बोली, जरूर। दोनों बेंच पर बैठ गए। आरव ने पूछा, तुम्हारी हॉबीज क्या है? सिया ने आंखों में चमक के साथ कहा, पढ़ना, लिखना और कभी कभी अपनी फीलिंग्स को डायरी में रखना। तुम? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं भी लिखना पसंद करता हूँ, पर ज्यादातर प्यार और दोस्ती के बारे में सोचता रहता हूँ। बातें धीरे धीरे गहरी होती गईं। वे अपने स्कूल के दिनों, बचपन की यादों और उन खट्टे मीठे अनुभवों पर हंसते रहे। आरव ने महसूस किया कि सिया सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि बहुत समझदार और मजेदार भी है। सिया ने महसूस किया कि आरव का शांत और गंभीर स्वभाव उसके दिल को धीरे धीरे छू रहा है। अचानक एक दोस्त खेल खेल में उनकी बातों में शामिल हो गया। उसने कहा, अरे, तुम दोनों बहुत मजाक कर रहे हो या सीक्रेटली फ्लर्टिंग कर रहे हो? आरव और सिया दोनों शर्मिंदा हो गए और हंस पड़े। ये हंसी उनके बीच की दूरी को और कम कर रही थी। दिन धीरे धीरे समाप्त होने के करीब था। कॉलेज की घंटी बजने लगी। आरव ने सिया की ओर देखा और बोला, सिया, क्या तुम कल मेरे साथ लंच करोगी? सिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये छोटा सा वादा उनके दिलों में बड़ी उम्मीद जगाने वाला था। जैसे ही वे अलग हुए, आरव ने अपने दोस्त से कहा, आज कुछ अलग महसूस हुआ। लगता है सिया के बिना कॉलेज का दिन अधूरा रहेगा। सिया भी अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए सोच रही थी, आरव बहुत खास है और मैं जानती हूँ, मेरे दिल ने पहली बार सच में किसी पर ध्यान दिया है। लेकिन कहानी में हमेशा की तरह हर खुशियों के पीछे थोड़ी चुनौतियाँ भी छिपी होती हैं। अगले दिन कॉलेज में नए स्टूडेंट्स आएंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी और एक दूसरे के साथ उनकी दोस्ती को टेस्ट करना होगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए दोनों की मुस्कान और उनके दिल की धड़कन ने ये साबित कर दिया कि एक छोटी सी मुलाकात कितनी बड़ी कहानी की शुरुआत बन सकती है। ये हिस्सा खत्म होता है, लेकिन अगला दिन, अगले सीन्स में रोमांस, ड्रामा और थोड़ी सी रोमांचक परेशानियां सामने आने वाली हैं। दर्शक उत्सुक हैं, क्या आरव और सिया की दोस्ती गहरी दोस्ती में बदल जाएगी या कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं उनके रास्ते में आएंगी। अगला दिन कॉलेज में आया और माहौल कुछ अलग ही था। क्लासरूम में हल्की हलचल थी। नए स्टूडेंट्स आए थे और पुराने दोस्त थोड़ी देर में अपनी जगह बनाने में व्यस्त थे। आरव और सिया दोनों अपने अपने मन में आज के दिन के लिए उत्साहित थे। आरव सोच रहा था, आज जरूर सिया से कुछ और बातें होंगी और शायद मैं अपनी फीलिंग्स बता सकूं। लंच टाइम आया। आरव और सिया कैंटीन में मिले। इस बार सिया थोड़ी संकोच में थी, लेकिन उसकी मुस्कान सब कुछ कह रही थी। आरव ने धीरे से कहा, सिया, क्या तुम कल भी मेरे साथ लंच करोगी? सिया ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिसेस नहीं तोड़ने होंगे। वहीं उनके दोस्त और कुछ नए स्टूडेंट्स आसपास थे। एक दोस्त ने चुपके से कहा, लगता है आज कुछ रोमांटिक होने वाला है। आरव और सिया दोनों शर्मिंदा हुए, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए खास चमक थी।
कॉलेज के बाद बगीचे में दोनों ने लंबी बातें की। वे अपने सपनों, एम्बिशंस और पर्सनल चैलेंजेस के बारे में बातें करने लगे। सिया ने कहा, आरव, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हूँ। आरव ने दिल की धड़कन को नियंत्रित करते हुए कहा, सिया, मुझे भी तुम्हारे बारे में वही महसूस होता है। तभी अचानक कुछ गलतफहमियां हो गईं। एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से सिया को लगा कि आरव उसके बारे में कुछ छुपा रहा है। उसका दिल थोड़ा टूट सा गया। आरव ने तुरंत सिचुएशन समझा और धीरे से कहा, सिया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं कभी तुम्हारे साथ कोई भी सीक्रेट नहीं रखूंगा। सिया की आंखों में धीरे धीरे विश्वास लौटने लगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसते हुए एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। ये पल उनके लिए सिर्फ प्यार की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नई दोस्ती, भरोसे और समझदारी की शुरुआत थी। दिन खत्म होने के समय कॉलेज का गेट सुनसान था। आरव और सिया बाहर निकले और दोनों ने एक दूसरे से कहा, कल फिर से मिलेंगे। उनकी मुस्कान और हाथों का स्पर्श भविष्य की अनगिनत यादों का संकेत था। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि छोटी मुलाकातें, थोड़ी हिम्मत और दिल की सच्चाई किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन बन सकती हैं। आरव और सिया की कहानी यही नहीं रुकी। ये सिर्फ शुरुआत थी कॉलेज के नए एडवेंचर्स, फ्रेंडशिप के नए मोमेंट्स और प्यार की नई कहानी का। दर्शक सोच रहे हैं, क्या अगले सेमेस्टर में उनकी दोस्ती और गहरी होगी? क्या कोई नया ट्विस्ट आएगा? लेकिन फिलहाल आज के लिए आरव और सिया ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और भरोसा हर मिसअंडरस्टैंडिंग को पार कर सकता है। इस तरह हमारी कहानी खत्म होती है, लेकिन कॉलेज रोमांस की यादें हमेशा दिलों में रहती हैं। कभी हंसी, कभी स्लाइट टेंशन, लेकिन हमेशा दिल को छू लेने वाली मोमेंट्स, यही कॉलेज लव स्टोरी की खासियत है।